दें कि बीजेपी पार्टी 2024 के अंदर नहीं आने वाली है। जो भारत देश के लोग हैं, जो भारत के जो वोटर हैं, वो बीजेपी सरकार को केंद्र से उखाड़ने का काम करेगी। अगर सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय किसान। आप सभी को बता दें कि पिछले काफी दिनों से बहन कुमारी मायावती जी अलग अलग राज्य के अंदर अलग अलग स्थान पर महारैलियां कर रही हैं, जनता को संबोधित कर रही हैं और लाखों की संख्या में लोग वहां पर बहुजन समाज एकत्रित हो रहा है और बहन कुमारी मायावती जी के साथ में लग रहा है। ये चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है। आज बहन कुमारी मायावती जी की रैली श्रावस्ती के अंदर है, जिसकी कुछ लाइव बातें आप सभी को हम बता रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज को क्या संदेश दिया और बहुजन समाज से वोटों की अपील करते हुए उन्होंने कुछ बातें हमारे सामने रखी। जो अदर पार्टियां हैं उनके काले कारनामों के बारे में बहन कुमारी मायावती जी ने जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया और साथ में बहन कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज से, स्वर्ण समाज से वोटों की अपील की और 2024 के अंदर बीएसपी पार्टी को जिताने और दलित प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता से अपील की। इस तरीके से साथ में बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर भी बहन कुमारी मायावती जी ने निशाना साधा और साथ में बीजेपी पार्टी को बहन कुमारी मायावती जी ने पूंजीपति, धन्ना सेठों, सांप्रदायिकता और धर्म के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी के रूप में उन्हें बताया और साथ में कहा कि बीजेपी जिस तरीके से काम करती है, जिस तरीके की वो गारंटी लेती है, इनकी कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलेगा। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, केवल जुमलेबाजी, नाटकबाजी और गारंटी का एक जुमला दिखा के लोगों का ब्रेन वॉश करती है। इस तरह की बीजेपी पार्टी है। बीजेपी पार्टी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा, इस कार्यकाल में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से बीजेपी पार्टी काम करती है। केवल इनकी नाटकबाजी, जुमलेबाजी और जो ये गारंटी देते हैं वो केवल कागजी तौर पर है, वास्तव में धरातल लेवल पर उसका कोई औचित्य नहीं है। इस तरह का कोई काम नहीं दिखता है। गरीब, कमजोर, मध्य वर्ग व अन्य मेहनतकश लोगों के लिए ये एक प्रकार की जो गारंटी लगते हैं उसका धरातल लेवल पर अगर हम देखते हैं तो 1/4 पार्ट भी इनका हमें कंप्लीट नहीं मिलता है। केवल जो बातें करते हैं वे ये कागजों के अंदर करते हैं और हवाई के अंदर ये बात करते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि बीजेपी पार्टी 2024 के अंदर नहीं आने वाली है। जो भारत देश के लोग हैं, जो भारत के जो वोटर हैं, वो बीजेपी सरकार को केंद्र से उखाड़ने का काम करेगी। अगर शर्त यह है कि चुनाव अगर फ्री एंड फेयर होते हैं, मशीनों के साथ किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं की जाती है, तो 2024 के अंदर बीजेपी पार्टी सत्ता से बाहर होगी और वही पार्टी सत्ता के अंदर आएगी जो गरीब, कमजोर, मध्य वर्ग और जो मेहनत का वर्ग है, महिलाएं हैं, उनके लिए जो पार्टी सोचती है, उनके लिए जो काम करती है, वही पार्टी सत्ता के अंदर काबिज रहने के काबिल है और सत्ता में आने के लिए काबिल है। साथ में बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि बीजेपी पार्टी का जो ज्यादातर समय है वो धन्ना सेठों और पूंजीपतियों को मालामाल करने में और उनकी देखरेख में इनका समय ज्यादा जाता है। और साथ में बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि बीजेपी पार्टी का ज्यादातर समय धन्ना सेठों और पूंजीपतियों की देखरेख में और उनको मालामाल करने में इनका समय जाता है, क्योंकि इनके सहयोग से ही बड़ी बड़ी संस्थाएं इनकी चलती हैं। और साथ में आप देख पीछे सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट हमारे सामने आई और उसमें जो पार्टियों के बॉन्ड के माध्यम से जो पैसा लेने की बातें आप सभी ने देखी, सभी जनता ने देखी, उसमें आप सभी ने देखा कि बीजेपी पार्टी सबसे ऊपर थी और बड़े बड़े धन्ना सेठों और पूंजीपतियों से करोड़ों रुपयों में उन्होंने पैसा ले रखा था। और साथ में आप बीएसपी पार्टी का अगर आंकड़ा देखते हैं तो बीएसपी पार्टी ने किसी भी धन्ना सेठ, पूंजीपति या किसी भी अदर जो व्यक्ति या संस्था है उनसे किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया। इसलिए बीएसपी पार्टी एक गरीब, मजदूरों और महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। बहुजन समाज के लोगों को देखना चाहिए, सोचना चाहिए और सोच समझकर वोट करना चाहिए। जो पूंजीपति, धन्ना सेठों की जो पार्टियां हैं उनसे हमें बचना चाहिए। निम्न वर्ग और जो मेहनतकश मजदूर है उनके लिए जो काम करती है, उनके लिए जो सोचती है, ऐसी हमारी बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनकर पार्लियामेंट के अंदर भेजना चाहिए। जो लोग जुमलेबाजी, नाटकबाजी और झूठी गारंटी दिखाते हैं, ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करना चाहिए। 2024 में हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है और हमारी पार्टी को पूरी, आपकी पार्टी को पूरी आप ताकत दीजिए ताकि पार्लियामेंट के अंदर जाए और आप लोगों के लिए वो बेहतर नीतियां बना सके, बेहतर कार्य कर सके। आप सभी देखेंगे कि बीजेपी सरकार के अंदर जो
इन्होंने काम किया, जिस तरीके का काम किया उससे आप सभी अवगत हैं। जो आम लोग हैं वो किस तरीके से परेशान है इस सरकार के अंदर। वहीं अगर आप बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल की बात करेंगे तो एक जो निम्न कास्ट का व्यक्ति था, निम्न दर्जे का जो व्यक्ति था, कुमारी मायावती जी ने उनको रोजगार दिया और अच्छे स्वास्थ्य की जो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। चाहे वो शिक्षा की बात हो, एजुकेशन की बात हो या फिर रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, ऐसे काम बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में हुआ। तो मेरी बहुजन समाज के लोगों से यही आपकी अपनी पार्टी को आप सपोर्ट कीजिए। जो धन्ना सेठ और पूंजीपतियों के सहयोग से चलने वाली जो पार्टियां हैं और उनके लिए चंद लोगों के लिए जो कार्य करने वाली पार्टियां हैं उनके पीछे हमें नहीं जाना है और ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करना है। और बहुजन समाज पार्टी जो खुद आप लोगों की पार्टी है, जो आपके सहयोग से चलती है, आपके पैसों से चलती है, आप उस पार्टी को सपोर्ट कीजिए और बहन कुमारी मायावती जी की ताकत बनिए, बीएसपी पार्टी की ताकत बनिए और अपने समाज का नेतृत्व करने के लिए आगे आइए। इसी तरह की चुनावी अपडेट देखने के लिए, बहुजन समाज की जानकारियां देखने के लिए आप हमसे बने रहें, हम अपडेट देते रहेंगे। कल 12 मई को बहन कुमारी मायावती जी हरियाणा की धरा पर आने वाली है। करनाल के अंदर उनकी विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। कल हम आप सभी से लाइव मिलेंगे। इसी के साथ आप सभी को क्रांतिकारी जय।